आइसक्रीम लेने गए थे। एक लड़की डॉग को फीड कर रही थी और मैं बोल रही थी मेरे पापा को ये मुझे डर लग रहा है, तो फिर मैं साइड आ गई, मैं जा रही थी और फिर मेरे पे अटैक कर दिया। उस डॉग ने पहले भी आपके ऊपर अटैक किया था क्या? हाँ, 2 बार। बहुत तेज बाइट किया था, मेरे को इंजेक्शंस भी लगे। फिर वो जय फिर से अटैक करने आ रहा था, पर फिर पापा आ गए और फिर उन्होंने वॉचमैन से स्टिक ली थी। तो आपने देखा था जब वॉचमैन से स्टिक ली थी? हाँ। वो स्टिक की थी या लोहे की रॉड थी? आयरन रॉड तो नहीं थी ना? स्टिक थी, लकड़ी की जो स्टिक होती है। अच्छा, ठीक है। नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। एनिमल लवर्स वर्सेस डॉग लवर्स, दोनों में क्या अंतर है? तो हम आपको बड़ा अंतर बता देते हैं। एनिमल लवर्स सभी जानवरों से प्रेम करते हैं, वो इनको जीव मानते हैं, जीव प्रेमी होते हैं। अब वो जीव भले गाय हो, बकरी हो, मुर्गा हो या फिर कुत्ता हो। एनिमल लवर्स प्रकृति के बनाए हर उन जीव का सम्मान करते हैं जो इस धरती पर है। वहीं हार्डकोर डॉग लवर्स केवल कुत्तों को ही सब कुछ मानते हैं, यहाँ तक कि वो इंसानों को भी कम पसंद करते हैं। ऐसे में अगर कुत्ते को जरा धमका भी दे तो ये लड़ने को तैयार हो जाते हैं, भले वो कुत्ता उस इंसान पर हमला कर रहा हो। हम एक ऐसी ही घटना आपको बताने जा रहे हैं जो मुंबई के रूनवाल एलिगेंट की है। 17 मार्च की सुबह 1:05 के आसपास एक आदमी गया एक छोटी लड़की के साथ। जैसे उसके लिए खाना परोस रही थी, ये जैसे ये लोग गुजरे, ये आदमी और उसके साथ जो छोटी बच्ची थी, जय ने एकदम से मुड़ के उसकी तरफ भागता हुआ गया और उसने बच्ची को सूंघा पैर पे इधर आके। मैंने तो उसको हड़काया कि वो बच्ची से दूर हो जाए क्योंकि बच्ची डर गई थी। यहाँ एक कुत्ता छोटी बच्ची पर भौंक रहा था और उसे काटने के लिए दौड़ा। इसके बाद उस बच्ची के पिता ने कुत्ते को भगाने के लिए चप्पल कुत्ते को मारी। चप्पल कुत्ते को नहीं लगी, कुत्ते ने बच्ची पर दोबारा अटैक किया। तो बच्ची के पिता जयेश देसाई ने इस बार एक लकड़ी से उस कुत्ते को भगाने की कोशिश की और यही कोशिश उनके लिए जी का जंजाल बन गई। जयेश देसाई के ऊपर पुलिस में FIR दर्ज हो गई। उन्हें अपनी बच्ची को बचाना इतना भारी पड़ा। पुलिस ने तो FIR दर्ज की ही, वहीं डॉग लवर्स ने उनका और उनके परिवार का जीना हराम कर दिया। आइए आपको पूरी स्टोरी बताते हैं। दरअसल मुंबई के रूनवाल एलिगेंट में 17 मार्च को एक कुत्ते की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी और कुत्ते की मौत का आरोप लगा बिजनेसमैन जयेश देसाई के ऊपर। हुआ यूं कि जयेश देसाई अपनी बेटी के साथ बाहर जा रहे थे, तभी गेट पर मौजूद 2 कुत्तों ने उनकी बेटी पर हमला बोल दिया। ये कुत्ते पहले भी उनकी बेटी को काट चुके थे, जिसके बाद उन्हें इंजेक्शन लगवाने पड़े। जयेश देसाई ने कुत्तों को भगाने की कोशिश की और उन्होंने हाथ में एक छोटी सी छड़ी लेकर उसे भगाने लग गए। अगले दिन सुबह 4 बजे के आसपास उस कुत्ते की मौत हो गई, जिसके बाद कुछ कथित डॉग लवर्स ने इसका आरोप जयेश देसाई के ऊपर लगा दिया, क्योंकि एक महिला ने रूनवाल एलिगेंट से एक CCTV फुटेज हासिल कर लिया जो लगभग 30 सेकंड का था। इस वीडियो में जयेश देसाई हाथ में छड़ी लिए हुए केवल घूमते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उक्त महिला ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर ऐसा फैलाया कि 17 मार्च की इस घटना ने जयेश देसाई का आज तक पीछा नहीं छोड़ा है। कथित डॉग लवर्स इस वीडियो को आधार मानकर जयेश देसाई और उनके परिवार को निशाना बना रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं, जबकि सब साफ हो चुका है कि उस कुत्ते की मौत कैसे हुई। लेकिन इसके बाद भी ये सब नाटक अब तक जारी है। वहीं जयेश देसाई की 8 साल की बेटी भी सामने आई है, उन्होंने सब कुछ बताया। आप भी सुने उनकी बेटी ने क्या कहा। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं रूनवाल एलिगेंट टावर में हूं और आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि रूनवाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। और इसके अलावा मेरे साथ एक छोटी सी बिटिया है, चेहरा तो हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि माइनर हैं और बहुत सारी चीज़ें इनके साथ हुई हैं। आज उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि जयेश देसाई जी के हम इंटरव्यू पूरा उनका ले चुके हैं। उन्होंने बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें इनके साथ घटित हुई। तो सबसे पहले क्योंकि बिटिया है, बहुत नर्वस भी हो रही है बिटिया, तो सिर्फ हम इतना पूछना चाहेंगे, बेटा आप बताएंगे उस दिन आखिरकार हुआ क्या था? तो मैं और मेरे पापा आइसक्रीम लेने गए थे। हाँ बेटा। बट फिर जब हम लोग आ रहे थे एक लड़की डॉग को फीड कर रही थी और मैं बोल रही थी मेरे पापा को ये मुझे डर लग रहा है, तो फिर मैं साइड आ गई। बट फिर उसने मेरे पे भौंका और फिर मैं जा रही थी और फिर मेरे पे अटैक कर दिया। अच्छा, उस डॉग ने पहले भी आपके ऊपर अटैक किया था क्या? हाँ, ओके, 2 बार अटैक किया था। तो कभी मतलब बाइट भी किया डॉग ने? हाँ, बहुत तेज बाइट किया था, मेरे को इंजेक्शंस भी लगे। जी,
देखिए यही हम जानना चाह रहे थे और यही मकसद था हमारे यहाँ आने का। बच्ची से क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, जो उनके मन में भाव होते हैं वही बोलते हैं और जो सच होते हैं वही बोलते हैं। तो बच्ची ने जैसे सब पूरी वीडियो में पूरी फैमिली ने बताया कि बच्ची को पहले बाइट किया था, ये बच्ची भी कंफर्म कर रही हैं कि हाँ जी डॉग ने इनको बाइट किया था एक बार और उसी डॉग ने बाइट किया। तो आप सोच सकते हैं कि उस फादर के ऊपर क्या बीत रही होगी कि जब डॉग पहले बाइट कर चुका है और दोबारा बाइट करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ऐसे में एक फादर उसको सेव करने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे या उसको काटने देंगे? ये बहुत बड़ी बात है और पहले भी ये चीज़ हम बता चुके हैं। देखिए कितनी शर्मनाक हरकत यहाँ पर हुई है। एक छोटी बच्ची है, ये इंस्टाग्राम इनका अकाउंट है और इंस्टाग्राम अकाउंट पे ये कुछ फ़नी वीडियोस डालती रहती हैं, मतलब जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। इनके पास एक डॉग है, प्यारा सा डॉग है, उसके साथ मस्ती के वीडियोस डालती रहती हैं या अपनी कुछ भी डांसिंग वीडियो डाल देंगी। उन वीडियोस पे बड़े ही घटिया, बड़े ही शर्मनाक कमेंट किए गए, वो हम यहाँ पर दिखा भी नहीं सकते हैं। आप सोचिए कि उस बच्ची ने वो कमेंट्स पढ़े होंगे। इस बच्ची के पापा को ये बोला गया कि तुम्हारे पापा किलर हैं, डॉग मर्डरर हैं और बहुत सारी चीज़ें इनको बोली गई, इनकी परिवार को परेशान किया गया। आप सोच सकते हैं कि कितनी गलत चीज़ें इस परिवार के साथ हुई हैं। आप जब ये सब हुआ, जब डॉग उसकी डेथ हुई थी डॉग की, तो आप क्या मतलब आपने देखा था, आपके फादर आपके साथ आए थे, क्या हुआ था? क्योंकि उस जो महिला थी, जो लड़की थी, उसने बोला कि डॉग को आपके फादर ने मारा है, तो क्या उस पर बताएंगे बेटा आप? हाँ, तो फिर मेरे पापा उस डॉग को सिर्फ डरा रहे थे कहीं और उसको धूल लेके जा रहे थे और फिर ताकि आपके पास ना आए। हाँ, तो फिर मेरे पापा गए और फिर मेरे पापा मतलब कि वीरू के पीछे गए और फिर जय वहाँ था। जय मेरे को अटैक करने आ रहा था, पर तो आपको पहले से पता था उनके नाम? जय वीरू नाम था डॉग का? नहीं, मुझे उसी नहीं दिन पता लगा आपको? हाँ। और फिर वो जय फिर से अटैक करने आ रहा था, पर फिर पापा आ गए और फिर उन्होंने स्टिक लेके भगाया उनको? हाँ, वॉचमैन से स्टिक ली थी। तो आपने देखा था जब वॉचमैन से स्टिक ली थी? हाँ। वो स्टिक की थी या लोहे की रॉड थी? आयरन रॉड तो नहीं थी ना? स्टिक थी, लकड़ी की जो स्टिक होती है। अच्छा, ठीक है। और फिर मेरे पापा उसके पीछे गए थे उसको सिर्फ हल्का धूल भगाने के लिए, जिससे वो वापस अटैक मतलब उसको मारा नहीं आपके सामने? हाँ, वो वापस अटैक ना करे और फिर धूल भगा दिया और फिर पापा वापस आ गए और फिर हम लोग घर चले गए। जी। देखिए बच्ची ने पूरा अपना बता दिया कि किस तरीके से चीज़ें हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल हमने बच्चे से नहीं पूछेंगे क्योंकि नर्वस हो जाता है, जल्दी नर्वस हो जाते हैं बच्चे। लेकिन देखिए आप खुद सोचिएगा, एक वीडियो 20 सेकंड का वीडियो फिर से हम यहाँ पर प्ले किए देते हैं और अपनी वीडियो पर प्ले किए देते हैं। आप खुद देख सकते हैं इस वीडियो में कहीं पर भी वो आयरन रॉड नज़र आ रही है या इसके अलावा आपको लगता है, अभी भी लगता है कि इस 20 सेकंड की वीडियो देखकर कहीं से भी आपको लग रहा है कि वो डॉग को मार सकते हैं? इसके अलावा एक चीज़ और एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि एक स्टिक हो या आयरन रॉड हो, क्या डॉग को एक जगह पे यानी कि डॉग का ये सर का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से फटा था, जैसे कि कोई भयानक एक्सीडेंट उसका हुआ हो, क्या रॉड या आयरन रॉड या लकड़ी जो भी रही हो या पत्थर, क्या डॉग को एक जगह पे मारा जा सकता है? संभव नहीं है। क्यों? जब भी आप मारने की कोशिश करेंगे, अगर डॉग 4 या 5 लोगों ने भी पकड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी वो भागने की कोशिश करेगा और जो निशाना होगा वो इधर उधर जाएगा, एक जगह उसको नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसके अलावा मैं और बता दूं कि जो डॉग है वो भी, डॉग का भी वीडियो हम आपको दिखा देते हैं। छोटा डॉग नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा बेबी डॉग है, पप्पी भी नहीं है, पूरा डॉग है। ठीक है, आप क्या इस वीडियो को देख के अभी भी लगता है कि इस परिवार ने उस डॉग के ऊपर अटैक किया? ये इत्तेफाक हुआ है इस परिवार के साथ कि ये बच्ची को बचा के, इस बच्ची को बचाया गया डॉग से, और वो डॉग सुबह लगभग, जैसे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वो डॉग लगभग 4 साढ़े 4 बजे के बीच में मरा, और जबकि ये लोग 1:45 बजे के करीब अपनी बिल्डिंग में आ गए। बिल्डिंग पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से कैद है, यहाँ हर जगह चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, कहीं पर भी किसी भी सीसीटीवी के एंगल में वो डॉग मरते नजर नहीं आया, यानी कि भागते जरूर नजर आया, 4 बजे तक वो इधर उधर घूमता रहा है, वो सब नजर आया है सीसीटीवी में, लेकिन डॉग को मारने का कोई वीडियो, कोई एविडेंस यहाँ पर नहीं है। तो खैर
हम बच्ची से कहेंगे बेटा थैंक यू सो मच कि आपने ये चीज़ें बताई हैं। इसके अलावा कुछ और कहना है आपको ऑडियंस से? हाँ, लाइक तो फिर अगर लाइक जैसे जय अभी लाइक मर गया तो फिर लाइक आपको और भी स्ट्रीट डॉग्स क्यों नहीं रखने चाहिए आपकी बिल्डिंग में? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा सवाल है बेटी ने जो उठाया है। बिटिया कह रही है कि जो डॉग था जब उसको ऐसे ही मर गया, यानी कि स्ट्रीट डॉग्स हैं इनकी सेवा करने के लिए बिटिया बोल रही हैं, कह रही हैं कि जो डॉग्स हैं आप इनकी सेवा कर रहे हैं, उनको वहीं पर छोड़ दे रहे हैं। ऐसा ना करके डॉग्स को अपने घर ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, उनकी सेवा करना बेहतर होगा। तो देखिए कितना बड़ा सवाल है। एक छोटी सी बिटिया 8 साल की बच्ची है, जरा सी नन्ही सी बच्ची है और आपको एक सीख दे रही है। जो डॉग लवर्स हैं उनको सीख दे रही है, आप जाएं डॉग्स पालें, महंगी महंगी ब्रीड के आप डॉग रखते हैं, स्ट्रीट डॉग की सेवा करें, क्यों नहीं करते स्ट्रीट डॉग की सेवा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है आप सबके ऊपर, उन सबके ऊपर जिन्होंने इस बच्ची के इंस्टाग्राम पे बहुत भद्दे भद्दे कमेंट्स किए। इसके अलावा इनके पूरे परिवार को भद्दे भद्दे कमेंट्स किए गए, गालियां दी गई, बहुत सारे अब्यूजिंग हुए। तो आप लोग जिन्होंने गालियां दी, मैं उनसे कहना चाहूँगा क्या शर्म आई आप लोगों को, या अभी भी नहीं आई, या हो सकता है आप लोगों के संस्कार ही ऐसे हों। थैंक यू बेटा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। गॉड ब्लेस यू।